कम लोगों को मालूम होगा, जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजराती थी। हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? नो, मैंने कॉलेज देखा नहीं है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। दोस्तों, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। आइए ना हमरा बिहार में, क्योंकि फैसिलिटी के मामले में ऋषिकेश को भी पीछे छोड़ दिया है और विक्रमशिला सेतु को ही ले लो। बंजी जंपिंग बना दिया, बताओ, रस्सी पकड़ी और कूद गए। और अगर जिपलाइन करने का मन है तो भाई रस्सी लगी है, इधर से बंदा चढ़ेगा, दूसरे लटकते पहुंच जाएगा। और अगर कोई ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस का फैन है तो उसके लिए रैंप लगा देंगे, सीधा गाड़ी भगाता वाला है, जूम। फिर कह रहे हैं आइए ना हमारा बिहार में। आए कैसे? पुल तो तोड़ दिया तुमने, गाड़ी तो वही रोकनी पड़ेगी। हाँ, गंगा में गिरा हुआ था, दाह संस्कार कर लिया उसने अपना। छोटू कुमार भाई ने पहले बताया था कि गिरने वाला नहीं, मेंटेनेंस करनी नहीं। अब तो यहाँ एक काम करना, कांच लगवा देना दुबई की तरह। आईआईटी की जगह आईटीआई वालों से बनवा लेते हैं क्या पुल? मेरे को तो लग रहा है ठेकेदार सीधा ठेके से ही आया था। मेंटेनेंस क्यों नहीं होती उसकी टाइम टू टाइम? वो गोकुल धाम सोसाइटी की वो तीसरे दिन मेंटेनेंस होती थी। आत्माराम तो करम भिड़े आ जाता था, यहाँ यूजफुल चीजें नहीं कर पा रहे तो मेंटेनेंस। भाई कैसा पुल है वो जिसे पुश कर रहे हैं लोग? पुल पुश में हमेशा कंफ्यूजन होती है ना, वो कह रहे चलो पुल को पुश करके दिखाते हैं। अबे वो अंधे को भी दिख जाए, वो तो तकड़ी की तरह ऐसे ऊपर नीचे वो पड़ा था। अब वो नाव वाले देख रहे हो कितना फायदा उठा रहे हैं मजबूरी का। मौका प्रस्त हो गए मस्त, आम जनता को लग गए दस्त। एक तो बनाया, चलो 25-26 साल चल गया, टूट गया। दूसरा बने ही नहीं रहा, उसके 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। यूपीएससी में भी 6 होते हैं। एक तो पुल का नक्शा बनाने से पहले हिसाब बना लेते कि किसको कितने पैसे जाने हैं। इनॉग्रेशन के बाद पुल चाहे बिहार से मध्य प्रदेश पहुंच जाए तैर के, इन्हें कुछ मतलब नहीं। पीता सा काट के चले जाएंगे। फीता नहीं काटते, वो पब्लिक का काटते हैं। टैक्स पेयर के पैसों का मैं तो कह रहा हूँ सट्टा खेलना चालू कर दो, कम से कम डबल होके वापस तो मिलाकर। खान सर को पता लग जाता ना कि ये पुल मेंटेनेंस चाहिए इसको, वो अपनी कोचिंग से 3-4 बंदे भेज देते। अबे कह तो रहे थे कि कारें उड़ने लग जाएंगी, अब वो 2-3 सेकंड के लिए उड़ेंगी ना। और वादा तो देखो पूरा करा है। पानी में तैरते GTA Vice City का कोड लगा देना, टायर ऐसे हो जाएंगे गाड़ी के। बिना भूकंप की ये हाल है, भूकंप आ गया हम तो टाइटैनिक के जहाज की तरह जाते देखा करेंगे पुलों को। पुल पे जो जाए तो फिर वो गिर गिर जाए। तो दोस्तों जीने के हैं 4 दिन, पुल गिरते हो गए 1000 दिन। टैक्स पेयर का पैसा इन रिसाइकल बिन। A+B इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो A+B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। चोर बहन का लोड़ा है। आ जाओ भैया, 10-10 रुपए के समोसा, 10-10 रुपए के समोसा। महंगाई के समोसा, बेरोजगारी के समोसा। भैया आ जाइए, बेरोजगार युवाओं के लिए समोसा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को और जैसा को रोजगार दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अनुराग ओझा पॉलिटिकल साइंस से बीए कर रहा है, उसको रोजगार नहीं देंगे। मगर क्यों? उसको सिर्फ और सिर्फ ये पकौड़ा तलवाने का काम करेंगे। जैसा किसी का चेयरमैन बनेगा और अनुराग ओझा पकौड़ा तलेगा। और अभी तो रुको, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो गया है कि जिसके जन्मदिन पर युवाओं को समोसा तलने पर मजबूर किया जा रहा है। मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मर जाए हमारे बीबी बच्चा, साहब की सरकार में कन्या के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है। और महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा है ही भाई है। बदमाश कहीं का सामने से। जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ रहते, और ये भेष नहीं होता तो चोर कहाँ रहते। तमाम प्रकार के अपराधी फसली, कतली, नकली, वो भी इसी वेश में छुपे होते हैं। रावण के पिल्ले हैं, ये रावण के पिल्ले हैं जी। नरेंद्र मोदी नाम के एक गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यांत्रिक कतल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर लेकिन ओनर है हिंदू।
ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? वो राक्षस हैं। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। गद्दार जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता। देश के साथ धोखा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो अपनी पत्नी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हुआ, इस कृतज्ञ व्यक्ति को किसने मां के मरने के बाद इसने सिर के बाल नहीं बनाए? झूठे हिंदू, हिंदुत्व को ठगने वाले, लाशों पर रोटियां सेकने वाले। विश्वगुरु नाश कर दिया विश्व। अरे विश्वगुरु तब बनते, पूरी दुनिया के सामने उपस्थित करते, ये कहते कोई पराया नहीं है। आ रहे हैं बेटा काशी, पता चलेगा। बहुत ही मुश्किल से मिली है अनभक्तों के लिए वीडियो। देख लो अनभक्तों, तुमको ही बोल रहा हूँ, देख लो। जो अपनी बेटी को भाजपा के सीनियर नेताओं के पास टिकट के लिए परोसता था, क्या ये सेक्स स्कैंडल पार्टी है? जो अहमदाबाद जाती हुई फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया था। अब जी ये क्या भाषा बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा आगे। वापस आओ जनरल गुप्ता, तुमने माँ का दूध पिया तो गुंडे उठा रखे यहाँ पे आपने, गुंडे उठा रखे आपने। आज इधर इनकी औकात नहीं है कि सच को सुन भी सके अपनों के खिलाफ। बैठिए और दोपहर को पंजाब में खूंटा गाड़ा है, शाम होते होते अमित शाह का सूरत में तंबू उठ गया। सदन के अंदर ही उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। अभी मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और तुम्हें पकड़वाऊंगा। जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीढ़ी पट्टी की गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, जिस तरह की बाहर देगा तू। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ के अंदर। खबर पड़ी है आप अपने मार्शलों को आदेश दीजिए, उनको बाहर से पकड़ के इस सदन के अंदर बिठाए और चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए मजबूर करें उनको। दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया। ये एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए। श्री मोदी स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वीडियोज इन्वॉल्विंग मिस परहैप्स इंक्लूडेड श्री मोदी हिमसेल्फ। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं जाना होगा। बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। इंसान से पूरा देश परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, हिंदू परेशान है, मुसलमान परेशान है, दलित परेशान है, गरीब परेशान है, कांग्रेस परेशान है, आम आदमी जनता पार्टी परेशान है, भीम आर्मी पार्टी परेशान है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, ये सब परेशान होने के बाद इनको वोट कौन दे रहा है? वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद ममता बनर्जी कोर्ट तक पहुँच गयी कि हमें ईवीएम मशीन को चेक करना है कि इसमें कोई घोटाला है। लेकिन आज इस बिल्डिंग में आग लग गई जिसमें ईवीएम मशीन रखी थी। और सबसे शॉकिंग कर देने वाली बात तो ये है कि जिस बिल्डिंग में ईवीएम मशीन रखी थी उसके 2nd फ्लोर में आग लगी, बीच में आग नहीं लगी और डायरेक्टली जिस फ्लोर में ईवीएम मशीन रखी थी उसमें आग लग गई। अब सोचो ये आग नीचे से बीच के फ्लोर को छोड़कर ऊपर कैसे पहुंच गई? इस इंसान से नीट के पेपर लीक होने पर सवाल पूछा तो उस बिल्डिंग में आग लग गई। बंगाल के चुनाव की ईवीएम मशीन को चेक करने की बात की तो उसमें आग लग गई। ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु? जब देश का नेता ही वोट चोर हो तो फिर कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत हमारा? सरकार में काम करने वाले मंत्री, विधायक, सांसद कहें कि कुछ तो गड़बड़ है, मान लेना चाहिए कि पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि इस गड़बड़ के इशारे क्या हैं। चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल अचानक इस्तीफा दे देते हैं, सूत्रों के मुताबिक चुनाव में गड़बड़ियों की वजह से। इससे पहले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। जिस पीके सिन्हा की नियुक्ति के लिए पीएम मोदी ने 60 साल पुराना नियम ही बदल डाला था, वो एक दिन अचानक पद छोड़ देते हैं। वजह आज तक पता नहीं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ देते हैं। रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में सरकारी दखलंदाजी से नाराज होकर
पीएम मोदी के बेहद लाडले रहे रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने नीतिगत असहमति का हवाला देकर सरकार के कामकाज से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस्तीफा देने के तुरंत बाद आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सुरजीत भल्ला ने भी अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया। कारण आप अंदाजा लगाइए। रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटा दिया गया। आलोक वर्मा ने इसे पूरी प्रक्रिया का गला घोंटकर की गई कार्रवाई बताया। पीएम मोदी के एक और भरोसेमंद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने सरकार के खराब आर्थिक फैसलों के बीच अचानक इस्तीफा भेज दिया। जिस योजना आयोग को खत्म करके पीएम मोदी ने नीति आयोग बनाया, उसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया अचानक इस्तीफा दे देते हैं और वजह बताई जाती है निजी कारण। इसके अलावा कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ से लेकर नितिन गडकरी तक, आरएसएस से लेकर भाजपा के पदाधिकारियों, सांसदों तक मोदी सरकार की नीतियों पर मुखरता से बोलते आए हैं। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति आए दिन मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की बखिया उधेड़ते रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस सरकार के नेताओं के परिवार वाले, अधिकारी सब सरकार की गड़बड़ियों पर बोल रहे हैं, तो उनकी बातों को सच क्यों नहीं मानना चाहिए? इसलिए जागिए, सच्चाई सुनिए, सच को स्वीकारिए और सरकार बदल दीजिए। जय हिंद। वो कौन सा लोकतंत्र था? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, कैसे तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। बात तो सही है। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52, 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। सर मैं युवा हूँ सर, मेरे साथ बहुत अन्याय है। भारत माता की, सर मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की। मैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय काफी हो गया है और मुझे लगता है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाथ नहीं, क्या समस्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। समस्या क्या है बताना? सर समस्या है मेरे को व्यापक घोटाले का मास्टरमाइंड भारत माता की। मैं बिना किसी भूमिका के व्यापक घोटाले का मास्टरमाइंड यूआईटीआरबी भोपाल में पढ़ता हूँ मैं, यूआईटीआरबी भोपाल में मेरी फैमिली को मारा जा रहा है, मेरी फैमिली को मारा जा रहा है। गाइस, ना तो इस वीडियो को लाइक करना और ना ही कमेंट करना, क्योंकि इस दोनों चीज से इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ तभी मिलेगा जब ये चर्चे का विषय बनेगा, और चर्चे का विषय तभी बनेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है कि एक युवा की आवाज को दबाया जा रहा है। और दूसरी बात, एक तरफ भारत माता के नारे लगते रहे और दूसरी तरफ भारत माता का लाल चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। भाई, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके घर वालों को मारा जा रहा है, वो बहुत परेशान में। भाई, हमारा फर्ज बनता है मेरे भाई की हम लोग सपोर्ट करें, आवाज उठाएं। और इस जनता को देखो भाई, सब देख रही है, उसके बावजूद भी कुछ बोल ही नहीं रही है। याद रखना, एक दिन बहुत बुरे फंसोगे तुम लोग।